लेते हैं अपनी मिनिमम स्पीड में चला जाता है, जिसके कारण लोड के अकॉर्डिंगली ये क्या है एम्पियर भी क्या करता है कम शो करता है। तो अभी आपके पास लाइव इन्वर्टर विंडो एसी है जिसकी आज हम सर्विसिंग करेंगे। ब्लोअर है अगर आपके पास तो ब्लोअर से भी आप अच्छे से इसको ड्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप फिटिंग करके एम्पियर और कूलिंग को चेक करके वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आशा आरएसजी ट्रेनर। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से विंडो एसी की इन्वर्टर वाले विंडो एसी की हम क्या सर्विसिंग करते हैं। तो सर्विसिंग करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि हमारा एसी रनिंग पोजीशन में है और रनिंग पोजीशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले एम्पियर मेजर करना है। तो यहाँ देख सकते हैं एसी काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो ये देखिए एम्पियर कितना दिखा रहा है, ये लगभग अराउंड 2.4 2.5, क्योंकि क्या है काफ़ी टाइम हो गया था एसी चालू हुए, तो रूम में टेम्परेचर आ गया और टेम्परेचर जब आ जाता है डिजायरेबल, तो आपका जो इन्वर्टर एसी होता है उसका कंप्रेशर क्या कर लेते हैं अपनी मिनिमम स्पीड में चला जाता है, जिसके कारण लोड के अकॉर्डिंगली ये क्या है एम्पियर भी क्या करता है कम शो करता है। तो अभी आपके पास लाइव एग्जांपल है कि हाँ एम्पियर बिल्कुल मिनिमम पे भी जाता है। ठीक है, एम्पियर चेक करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, ग्रिल टेम्परेचर नोट करेंगे जो हमने सेट किया है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ देख सकते हैं स्टार्ट हो गया है। आपको यहाँ पे देखिए 18 डिग्री सेल्सियस, आपने क्लैम मीटर को डिग्री सेल्सियस पे रखा है और यहाँ पे ये देखिए लगभग अगर बिल्कुल हम ग्रिल के पास ले जा करके टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो बिल्कुल कूलिंग दे रहा है। आपको कूलिंग देने की वजह से एम्पियर कितना दिखा रहा था आपको 2.5 2.4 के अराउंड आ रहा था, क्योंकि डिजायरेबल टेम्परेचर ऑलरेडी आ गया था, कंप्रेशर मिनिमम स्पीड पे चल रहा था, बट कूलिंग आपको पूरी प्रॉपर दे रहा है। बट एसी हमारा गंदा है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सिस्टम को डिस्कनेक्ट करेंगे, एसी को डिसअसेंबल करके सर्विसिंग करेंगे। तो आगे की वीडियो अभी आपको देखने को मिलेगी। लॉक रहते हैं साइडों में भी और अपर में भी, तो उस लॉक को आप फ्री करेंगे, निकालेंगे, निकालिए, क्योंकि कनेक्शन हमने डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। हाँ निकालिए, हाँ तो साइडों में दिख रहे हैं, यहाँ देखो लॉक दिखा, तो उस लॉक को पुश करके बाहर निकालना है। इसी तरीके से उधर भी है, आ जाइए, करिए, एयर फिल्टर हटा लिए, निकालिए इसको। अब पूरी ट्रे को यहाँ से सामने से खींचते हुए बाहर निकाल लीजिए आराम से। ठीक है, क्योंकि करिए साइड वाइज है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, उस साइड से ज़्यादा कर लिया ना आपने। अच्छे से वो कंप्रेशर हैवी है, हाँ मैं कर देती हूँ, हटा देती हूँ। ठीक है, तो टॉप का सारा आपको कवर हटा देना है इस तरीके से। जब जिस भी साइड पे आपको सर्विसिंग करनी है वहाँ उठा करके एसी ला करके, और उसके बाद फिर आपको सर्विसिंग देखने को मिलेगी कि किस तरीके से जेट पंप का कितना क्या प्रेशर रखना है, किन किन चीज़ों को ढकना होता है। सो बेसिकली आपकी जो डुअल शाफ्ट मोटर या फैन मोटर जो रहती है वो ऑलरेडी क्या रहती है, सील्ड रहती है, तो उस पर डायरेक्टली पानी ना मार करके बाकी आप कॉइलों वगैरह पे या फिर ट्रे वगैरह पे आराम से पानी मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीबी भी इवन आपकी क्या होती है पूरी सील्ड है, देख सकते हैं टॉप का कवर पूरा लगा हुआ रहता है। बट इन केस अगर आपको लगता है आप एक नई टेक्नीशियन है, तो उस कंडीशन में एक पन्नी पॉली बैग लेकर के एक उससे उसको ढक दे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये एक इन्वर्टर विंडो एसी है जिसकी आज हम सर्विसिंग करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो डायरेक्टली हम इसका कवर हटा करके फिर आपको दिखाएंगे। तो पीसीबी सील थी, बट फिर भी हमने एज अ सेफ्टी उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया है। तो अभी सर्विस गन तो हमने लगा दी है, अभी पहले हम इसका प्रेशर सेट करेंगे। और प्रेशर जब भी सेट करना है कॉइल के ऊपर रख करके कभी भी सेट नहीं किया जाता है, इस तरीके से दीवार पे या नीचे फर्श पे रख करके आपको प्रेशर को सेट करना है। तो प्रेशर कितना होना चाहिए, फवारेदार रहना चाहिए, हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारी पिंच ना हो जाए। तो अभी हम इसको सेट करेंगे, करिए, इतना प्रेशर कि जितना आपका हाथ होल्ड कर सके। ठीक है,
और डिस्टेंस से सर्विस गन को कैसे चलाना है, अप एंड डाउन पोजीशन में, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करके, टेढ़ा करके, ठीक है। हाँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, करिए। हाँ पहले सामने फ्रंट की कूलिंग कॉइल को क्लीन करना है। पीसीबी का बस ध्यान रखना होता है, बाकी तो आप कोयलों को अच्छे से क्लीन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अप एंड डाउन, वेरी गुड। अप एंड डाउन, बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसे ही अप एंड डाउन। हाँ बैक साइड से भी, और वो ट्रे भी क्लीन करना है। ट्रे जो गंदी हो रही है ना, हाँ नीचे ट्रे पे मारिए। ट्रे के ऊपर आप क्या है, पानी का प्रेशर जो है वो क्या है, हाई कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत मिट्टी जमी हुई है। देखिए यहाँ कितनी गंदी है। हाँ ट्रे वगैरह, हाँ इस तरीके से, वेरी गुड। जब भी फ्री, हाँ अपोजिट में, जहाँ धूल मिट्टी लगती है उसके अपोजिट में मारेंगे तो सारी डस्ट क्या होती है, वो निकल जाती है। उसके बाद आपने जब भी सर्विस कर लेनी है, पानी टेढ़ा करके अच्छे से निकाल लेना है। उसके बाद एक सूखे कपड़े से अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है, या फिर आप अगर ब्लोअर है अगर आपके पास तो ब्लोअर से भी आप अच्छे से इसको ड्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप फिटिंग करके एम्पियर और कूलिंग को चेक करके एसी को फिट कर देंगे। स्लाइड कर देना है और इसका फ्रंट का कवर लगा के अभी हम फिर से एम्पियर और ग्रिल टेम्परेचर मेज़र करेंगे। ठीक है, गया, वायर निकाल लीजिए, कनेक्शन कर लीजिएगा, फ्रंट का पैनल लगा लीजिए। सारे लॉक नहीं, यहाँ साइड से, हाँ ऊपर के लॉक और फिर साइड के लॉक और फिर लास्ट में स्क्रू लगा देंगे। ये स्टार्ट कर दिया है। अभी क्या है, ये 0.7 एम्पियर ले रहा है। इट्स मीन कि अभी क्या सिर्फ स्टार्ट हुआ है, ब्लोअर स्टार्ट हुआ है, क्योंकि टाइम लेगा कंप्रेसर स्टार्ट होने में। जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो यहाँ एम्पियर देखिएगा चेंज हो जाएगा आपका। आवाज नहीं आ रहा, वो साइलेंट होता है ना, इसलिए देखिए स्टार्ट हो गया कंप्रेसर। 2 से स्टार्ट हुआ है, अभी ये 3.12 बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपने लोड दे रखा है ज़्यादा का। तो अभी ये धीरे धीरे अपनी स्पीड को क्या करेगा, इन्वर्टर मॉडल है तो कंप्रेसर अपनी स्पीड वेरी करेगा, और वेरी करते करते क्या है उसके अकॉर्डिंगली ये एम्पियर भी अभी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसको टेम्परेचर को ना मिनिमम पे कर दीजिए, जो हमने 25 सेट किया उसको बिल्कुल मिनिमम पे करिए। हाँ 16 रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ धीरे धीरे एम्पियर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये अब देखिए 3.7 हो गया, क्योंकि वो अब क्या है कूलिंग को लाने के लिए अपनी स्पीड बिल्कुल हाईएस्ट पीक तक लेके जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर ये एम्पियर भी हाई लेगा। देखो 4.3 स्टार्ट हो गया, 4.4 बढ़ रहा है।
कितना चल रहा है? 5 से 6 के बीच में जाएगा आपका, और उसके बाद फिर दोबारा डिक्रीज़ होने लग जाएगा जब रूम में वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, देखिए गया चला 6 के अप्रॉक्स चला गया ये। देखिए, 15। ठीक है, ग्रिल टेम्परेचर जो आपने सेट किया था और हम मेज़र कर रहे हैं, ये देखिए आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होता तो पता चल जाता है गैस की प्रॉब्लम या एसी गंदा, और भी फर्दर प्रॉब्लम रहती है, कंप्रेशर नहीं चल रहा है, स्लो स्पीड में चल रहा है, ब्लोअर स्लो स्पीड में चल रहा है, तो वो फर्दर चेक करनी पड़ती है। बट यहाँ देखिए एम्पेयर भी प्रॉपर सही ले रहा था, और यहाँ पे टेम्परेचर भी, ग्रिल टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो देख सकते हैं ये 7.9 एम्पेयर यानी अप्रॉक्सीमेटली 8 एम्पेयर तक है। डे टन का है तो वही आपका 5 से 8 या 9 एम्पेयर के बीच में ये आपको दिखाएगा, 7 से 9 एम्पेयर के बीच में। तो अप्रॉक्सीमेटली ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी एसी सर्विस करना है आपको, तो हमेशा एसी को चालू करके देखना ज़रूर है कि कितना एम्पेयर ले रहा है, ग्रिल टेम्परेचर क्या आ रहा है, प्रॉपर सारी चीज़ें वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, वो पहले ही क्लियर करके चलना है। सारी चीज़ ठीक होने के बाद आपको कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना है, बाहर निकाल के एसी को अच्छे से सर्विस करके सुखा के ब्लोअर से या साफ कपड़े से क्लीन करने के बाद दोबारा से इसको पैक करना है। पैक करने के बाद फिर उसके बाद एम्पेयर और टेम्परेचर ज़रूर नोट करना है, और फिर इस तरीके से प्रॉपर सर्विसिंग की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी जिसमें गैस चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी।